हेलो बच्चों, कल मैंने आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा भाग बताया था। आज मैं तीसरा बताने जा रही हूँ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। वीडियो देखने और सुनने से पहले मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिले। अब मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि परशुराम अपनी सारी बातें कह चुके। अब देखिए लक्ष्मण क्या कहते हैं। बेहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट्ट मानी। अब लक्ष्मण पहले वो जो कहना था वो परशुराम कह चुके। अब लक्ष्मण क्या कह रहे हैं ये देखिए। लक्ष्मण उनको देखकर बहुत ही मीठे वचन बोलते हैं। बेहस लखन उनको देखकर बोले मृदवानी, बहुत ही मीठे वचन बोलते हैं। अहो मुनीश महाभट्ट मानी, और क्या कहते हैं परशुराम जी से कि हे मुनि, आप तो महाभट्ट हो, यानी महाज्ञानी हो, महायोद्धा हो। ये लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से। पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारू, आप मुझे बार बार ये कुठारू दिखा रहे हैं। मतलब आप मुझे बार बार ये कुठारू क्यों दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहारू, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे फूंक मार देने से पर्वत उड़ जाता है, तो आप वो मुझको समझ रहे हो, इसीलिए बार बार आप मुझको कुठारू दिखा रहे हो। ये लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी से कि जैसे फूंक मार के पर्वत को उड़ा दिया जाए, मुझको क्या वो समझ रहे हो कि पहाड़ की फूंक मार दूँ और मैं उड़ जाऊँगा। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाएं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुमड़ बतिया नहीं है। कुमड़ बतिया एक जो छोटा सा फूल होता है जो बड़ा नहीं हो पाता है, छोटे पे अगर उसको उंगली लगा दो तो वो फिर मुरझा जाता है, फिर वो नहीं खिलता है, टूट जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि लगता है परशुराम जी ने हमको यही समझ रखा है, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, कि वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुमड़ बतिया नहीं है जिसको दे तर्जनी में उंगली लगा देने पर, जे मतलब जिसको उंगली लगा देने पर मर जाए वो मर जाएगा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया के समान नहीं है कि जिसको उंगली लगाने पे वो मर जाएगा। एक छोटा सा फूल होता है जो उंगली लगाने से मुरझा जाता है, मर जाता है। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मैं आपका कुठारू, आप मुझे बार बार, मैं कुठारू देख रहा हूँ, आपका जो फरसा है उसको देख रहा हूँ, आपके बाण को आप मुझे बार बार कुठारू दिखा रहे हो और अपने बाण को दिखा रहे हो बार बार। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, और जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ मैं अभिमान के साथ कह रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। मैं अभिमान के साथ मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ तो मैं अभिमान के साथ बोल रहा हूँ। भृग सुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहियो सौ रिस रोकी। और भृगसुत मतलब ये आप भृग के बेटे हो, भृग के कुल में जन्म हुए भृग के बेटे हो। परशुराम जी को कह रहे हैं ये समझ कर, और जनेऊ बिलो की, और मैंने आपका जनेऊ देखा है, बिलो की मतलब देख कर। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप भृग सुत के बेटे हो, सुत मतलब बेटे, कि भृग कुल के जन्मे हो, भृग कुल के बेटे हो, और मैंने आपका जनेऊ देखा है। जनेऊ बिलो की जनेऊ देखकर, जो कुछ कहियों सो रिस रोकी, और जो मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो बस मैंने अपने गुस्से को रोक रखा है, अपने क्रोध को रोक रखा है। तो मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, जो कुछ कहियो मतलब आप भृगसुत के बेटे हो और मैंने आपका जनेऊ देख लिया है। जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ तो मैंने अपने गुस्से को रोक कर कह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। सुर मतलब देवता, महसुर मतलब ब्राह्मण लोग, हरिजन जो भगवान के भक्त हैं, अरुगाई मतलब और गाय। हमारे कुल इन पर न सुर, हमारे जो कुल में इन लोगों पर कोई भी अत्याचार या इनको मारा नहीं जाता है। इनसे युद्ध नहीं किया जाता है। किनसे? देवताओं से, ब्राह्मणों से, और जो भगवान के भक्त हैं और गाय हैं, हम इनको नहीं मार सकते। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापु अब कीरति हारे, उनका वध करने से हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। बधे पापु, उनका वध करने से पापु, हम पाप के भागीदारी बन जाते हैं। अब कीरत हारे, और अगर हम हार जाते हैं उनसे, अब कीरत यानी हमारी मतलब अपयश हमारा फैल जाता है, हमारी बदनामी होती है, तो उनका वध करने पे पाप के भागीदार बनते हैं। और अगर हम उनसे हारते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। मारतहु पा परियों तुम्हारे, और मैं
कि मैं आपके परशुराम से कह रही हूँ और मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अगर मेरी कोई गलती हो, कुछ भी हो, तो मैं मानता हूँ, मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोटि कुलिस, जो आपके पास जो फरसा है, वो जो आप बार बार दिखा रहे हो, जो कोटि नहीं, कोटि मतलब कठोर, जो आपके पास कठोर फरसा है, और जो आपके वचन हैं वो भी बहुत कठोर है। आपके पास जो आपके पास फरसा और आपके वचन वैसे ही बहुत कठोर हैं। आप बेकार में आप धनुष दिखा रहे हो, बाण दिखा रहे हो, और ये फरसा दिखा रहे हो। इनका यहाँ कहने का ये मतलब है कि आपके जो वचन हैं वो फरसे के समान वैसे ही बहुत कठोर हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके जो बोली है, आपका वचन है, वो बहुत ही कठोर है। और आप बेकार में धनुष दिखा रहे हो, बाण दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो हमें। व्यर्थ धरऊँ धनु, बेकार में आप हमें धनुष दिखा रहे हो, बाण दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो। जो बिलो की अनुचित कहियो, क्षमो महामुनि धीर। और फिर लक्ष्मण जी इतनी सब बात कह लेते हैं, सारे व्यंग कर लेते हैं। फिर कहते हैं, अगर मैंने जो बिलोक ये देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, तो महामुनि मुझे क्षमा कर देना और धीरज रखना। उनको कह रहे हैं धीरज रखने। महामुनि धीरज रखिए, अनुचित कहें क्षमो, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो मुझे क्षमा कर देना। जो बिलोक की मतलब इन सब को देखकर उन्होंने कहा कि मैंने अगर आपको कुछ गलत बोल दिया है तो मुझे क्षमा कर देना और आप धीरज रखना। ये भी उनके व्यंग बाण हैं लक्ष्मण जी के। शून्य सरोष भृग वश मणि, शून्य सरोष भृग वश मणि बोले गिरा गंभीर। और ये सुनकर परशुराम जी तो बहुत क्रोधित होते हैं, और जो परशुराम जी होते हैं वो अपने गुस्से को बहुत ही ज़्यादा मतलब रोकते हुए गंभीर होके वो बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं वो नीचे दूसरे भाग में देखिएगा, सुनिएगा। ओके बच्चों, समझ में आया? अब ओके, थैंक यू।